जो आज कांग्रेस के नेता आपके बीच में आके कहते हैं कि हम तो किसान के साथ और काले कानूनों के खिलाफ हैं, इन्हीं के विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा एलनाबाद के उपचुनाव में गए और एलनाबाद हल्के में एक गांव है जमाल गांव के मंच के ऊपर चढ़ के कहने लगे कि आया तो हूं कांग्रेस खातिर, पर कांडा मेरा दोस्त है, कांडा मेरा मित्र है। सीधा सीधा इशारा करके बोल के आए कि कांग्रेस को वोट दो ना दो, पर बीजेपी को जरूर दे दो। अपने यहाँ पे तो अगर कोई नेता मंच पे खड़ा होके 2-4 बार चश्मा उतार लगा ले तो भी लोग समझ जाते भी क्या इशारा करके गया, और वहां वो सीधे स्पष्ट भाषा में बोल के आए कि कान्हा मेरा मित्र है। नतीजा आपके सामने, एलनाबाद के उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई, फिर कि किसानों ने वोट नहीं दिया, अभय सिंह जी की जीत का मार्जिन कम हो गया। दरअसल कांग्रेस बिक गई थी, कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को वोट डलवा दिए, अभय सिंह जी का मार्जिन जरूर कम हुआ, लेकिन किसानों ने अभय सिंह जी को पिछले चुनाव से 9,000 और ज्यादा वोट दिए। ये जो भ्रम फैलाने की स्थिति है, इसको आपको बारीकी से देखना पड़ेगा। फिर एक और बात आपके बीच में स्पष्ट करना चाहती हूं, जो 13 महीने हमने लड़ाई लड़ी है, ये कानून लागू बीजेपी ने किए, लेकिन इनकी पटकथा लिखने वाली कांग्रेस पार्टी है। आप लोगों को याद होगा, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय 6 दिसंबर 2012 की आप लोकसभा की कार्यवाही निकाल के देखना। एक बहुत अच्छी बात है, आजकल सोशल मीडिया पे हर चीज जिंदा रहती है। जिस दिन आप 6 दिसंबर 2012 की कार्रवाई निकाल के देखोगे, आपको लोकसभा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय सांसद थे कांग्रेस के। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये अगर कानून हरियाणा में लागू हो जाए तो किसान के खेत का आलू 2-2 फुट का हो जाए। उस समय सुषमा स्वराज भी सांसद थी। उन्होंने खड़े होकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को टोका और एक बात कही कि दीपेंद्र जी, आपको कृषि का ज्ञान कम है, घिया तो केवरा फिर भी 2 फुट के हो जाए, आलू 2-2 फुट के नहीं हुआ करते। ये ऑन रिकॉर्डेड बात है। बात ये नहीं कि किसने क्या कहा, अब सोचने की बात यह है कि उस समय ये कानून क्यों नहीं लागू हुए। उस समय कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों के बहुमत से सरकार चला रही थी और क्षेत्रीय दलों ने अपने अपने राज्य में यह कानून लागू करने से मना कर दिया। इसलिए हम 2012 में बच गए, हमारे ऊपर ये कानून नहीं लगे। यही बात भारतीय जनता पार्टी के कुछ शातिर नेताओं को समझ में आई। पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने एक तांडव रच दिया। हर राज्य के क्षेत्रीय दल को कमजोर करने की एक मुहिम चलाई। हर राज्य के क्षेत्रीय दलों को तोड़ा गया, हर राज्य के क्षेत्रीय दलों को कमजोर किया गया। हरियाणा प्रदेश भी इसका शिकार हुआ। इंडियन नेशनल लोकदल, जो कि हरियाणा ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का सबसे मजबूत क्षेत्रीय दल है, उस क्षेत्रीय दल में भी कुछ गद्दार नेता हुए, जिन्होंने जहां आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की पीठ में छुरा घोंपा,